100 बात की एक बात यह कि क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। अब तो सोनम रघुवंशी के भाई ने भी कह दिया कि वो अपनी बहन से रिश्ते तोड़ रहा है, उसको सजा दिलवा कर रहेगा। अब तो सारे देश को पता चल चुका कि पुलिस के मुताबिक इंदौर के राजा रघुवंशी को उनकी पत्नी ने हनीमून पर मार दिया, जैसा पुलिस बता रही है। लेकिन अगर उसने मारा तो क्यों मारा। सारी दुनिया सुनकर दंग है कि कोई ऐसी प्लानिंग भी कर सकता है। एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हनीमून पर वो अपने पति को मरवा देगी। लड़की को सब गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, उसका भाई तक उसको टीवी पर दोषी मान रहा है। और अगर उसने ऐसा किया है तो सब यही कहेंगे, और क्या कहेंगे। लोग कह रहे हैं कि प्रेमी के साथ ही जाना था तो शादी क्यों की। सही बात है, राजा की बहन भी कह रही है, उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर भी हैं राजा की बहन के। वो अपने वीडियो डाल रही हैं और कह रही हैं कि भाई के साथ 7 जन्म की कसमें खाई और 7 दिन भी नहीं रह पाई, शादी क्यों की थी। लेकिन यह सवाल क्या सिर्फ सोनम से पूछना है कि शादी क्यों की थी। अगर उसको अपने प्रेमी के साथ ही जाना था जैसा पुलिस कह रही है, तो उसने शादी क्यों की थी। क्या उसके पास कोई चारा था। उससे पूछ तो रहे हो, लेकिन उसके पास क्या चारा था। अगर उसके पास शादी न करने का चारा होता तब भी क्या वो शादी करती। उसके पास शादी न करने की आजादी थी क्या। ये जो सारी दुनिया उससे पूछ रही है कि उसने शादी क्यों की, शादी क्यों की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सारी दुनिया की वजह से ही उसने शादी की हो। यह दुनिया लड़की को शादी से इनकार करने देती है। कुछ रिपोर्ट तो यह भी कह रही हैं कि सोनम ने अपनी मां को बोल दिया था कि जबरदस्ती शादी करवाई तो अंजाम बुरा होगा। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन रघुवंशी समुदाय की लड़की की शादी रघुवंशी समुदाय के लड़के से ही होगी। यह प्रेशर नहीं होता तो वो क्यों करती शादी। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी का मर्डर कर दो। आपकी मर्जी से अगर आपके घर वाले आपकी शादी नहीं करवा रहे तो, या किसी ऐसी जगह करवा रहे हैं जहां आप नहीं करना चाहती, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप शादी करके उसका मर्डर करवा दो। लेकिन यह वाली सिचुएशन आने क्यों देते हैं लोग। अब कई कह रहे हैं कि और आजादी दो लड़कियों को, देख लो क्या क्या करने निकल पड़ी हैं। मतलब क्या, मतलब इसलिए मार दिया किसी को क्योंकि लड़कियों को आजादी दी है, या इसलिए यह हो गया क्योंकि आजादी नहीं दी है। सोचिए। और आजादी दी है का क्या मतलब है। कोई गुलाम है वो आपकी, कोई गुलाम है क्या आपने आजादी दे दी, बड़ा एहसान कर दिया। रघुवंशी समुदाय में ही शादी हुई सोनम की, जो अब पुलिस की थ्योरी के हिसाब से लग रहा है कि वो करना नहीं चाहती थी। यानी परिवार की इज्जत रखनी थी, माता पिता की बात का मान रखना था, इसलिए शादी हुई। क्योंकि राज कुशवाहा से शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो कुशवाहा समुदाय का था, ऐसा लग रहा है। अगर पुलिस की थ्योरी सही है तो फिर यही वजह लगती है। लेकिन अब क्या रह गई परिवार की इज्जत, अब क्या रह गया माता पिता की बात का मान। और ये सारा परिवार की इज्जत का बोझ भी तो हमने परिवार की बेटियों पर डाल रखा है, लड़कियों पर डाल रखा है। तो परिवार की इज्जत के लिए उसने शादी कर ली। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मर्डर करवा दो, निर्दोष करवाकर वो निर्दोष हो गई। वो निर्दोष नहीं है, मर्डर थोड़ी कर सकती है किसी का। लेकिन बाकी लोग जिनकी वजह से ये सिचुएशन आई, वो कैसे निर्दोष हैं, जो इस तरह के हालात बनाकर बैठे हैं। सोनम का भाई अब कह रहा है कि उससे रिश्ता खत्म, उसको सजा दिलवाएंगे। लेकिन यह मानना बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा भी नहीं होगा कि उसको शादी नहीं करनी। परिवार को नहीं बताया था, अब भाई कह रहा है रिश्ता नहीं रखना। क्या परिवार को लड़की ने नहीं बताया था कि शादी नहीं करनी है। ऐसा लग तो नहीं रहा। उसको परिवार ने बोला यहां शादी कर लो, तो उसने चुपचाप शादी कर ली होगी, बिना कुछ बोले चुपचाप शादी कर ली होगी, और हनीमून पर पति का मर्डर कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है। यह मानना मुश्किल है। यह मानना मुश्किल है कि परिवार से उसने विरोध ही नहीं किया होगा शादी का, अगर यह सब हो है तो। और विरोध किया तो परिवार ने क्या किया।
उसका विरोध सुना या फरमान सुना दिया कि नहीं, शादी यहीं करनी पड़ेगी। यह बात भी चलो मान लें कि परिवार को कैसे पता चलेगा कि लड़की की बात नहीं सुनेंगे तो मर्डर कर देगी, लेकिन सुनी तो नहीं ना आपने लड़की की बात। अब कह रहे हो रिश्ता नहीं रखना उससे, लेकिन यह शादी करवाने में आपका रोल था या नहीं था? कानून में जो जुर्म हुआ उसमें भले ही आपका दोष ना हो, लड़की का ही दोष हो, लेकिन जो समाज में हुआ उसके गुनहगार कौन है? समाज में जो हुआ, समाज में जो हो रहा है, समाज में जो होता आ रहा है, उसका गुनहगार कौन है? अरे भाग जाते हैं लड़के लड़कियां तो उनके साथ क्या किया जाता है पता है हम सबको। अब आप कहो कि भागने नहीं देंगे तो क्या मर्डर कर देंगे? नहीं, मर्डर नहीं करेंगे। मर्डर को कोई सही नहीं ठहरा सकता। मर्डर करना तो गलत है ही, लेकिन लड़के लड़कियां भाग जाते हैं शादी से बचने के लिए, तब भी तो उनको ही गलत बताते हैं। परिवार की इज्जत की बात है अगर, तो परिवार की इज्जत इसमें नहीं कि इतनी आजादी हो कि जिस घर में शादी कर रहा हो लड़का या लड़की, परिवार जो शादी करवा रहा हो उसको सब कुछ सच सच बता दें। उस परिवार को तो बता दें। राजा के परिवार को बताकर तो नहीं किया ना आपने ये सब। अब कह रहे हो लड़की से रिश्ता नहीं रखना हमने, लेकिन राजा के परिवार को बताया था। अगर पुलिस जो कह रही है वही हुआ तो उस राजा रघुवंशी की क्या गलती थी कि आपने अपने परिवार की लड़की की बात नहीं सुनी? आपने बताया था कि लड़की ये कह रही है हम बात नहीं सुन रहे, अब कह रहे हो उस लड़की से रिश्ता नहीं। और कल तक उसी रिश्ते से परिवार की इज्जत बना रहे थे। समुदाय में आप बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? समुदाय में यह दिखा रहे थे कि हमारे घर की लड़कियां समुदाय के मान का ख्याल रखती हैं। तो दोष किसका है? सिर्फ लड़की का। शादी में बच्चों की मर्जी को सुना तक नहीं जाएगा। समाज के इस रिवाज का इसमें कोई दोष नहीं है। यह तो यहां मर्डर हो गया, जो गलत है, हर बार गलत है। क्या इतने सारे जोड़े ऐसे नहीं होते जो एडजस्ट कर लेते हैं? यही चाह रहे थे ना आप कि लड़की एडजस्ट कर ले, और यह एडजस्ट करना सिर्फ परिवारों का मान रखने के नाम पर नहीं होता। अरे संबंधी कहते हैं ना उस परिवार को जिससे संबंध बनाते हैं। तो झूठ बोलकर संबंध बनाओ आप, और जब कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कह दो अब हमारा अपनी औलाद से कोई रिश्ता नहीं। खुद अपने अंदर तो झांक कर देख लो एक बार, 100 बात की एक बात।